देखिए ये जो संसार है ना, ये जगत जो है, जगत क्यों कहा जाता है इसे? गच्छति इति जगतः। आज तक इस जगत की किसी को प्राप्ति हुई नहीं। जगत की प्रतीति मात्र होती है, प्रतीति। जैसे भूतकाल की घटनाओं का संस्मरण करते हुए हम कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं। जब वो घटना वर्तमान में है नहीं, फिर भी हम कभी शोकित हो जाते हैं, कभी हर्षित हो जाते हैं भूतकाल की घटना को लेकर के। ठीक वैसे ही वर्तमान में भी जो हम हर्षित हो रहे हैं अथवा शोकित हो रहे हैं, जो भी लौकिक घटना है, ये भी तो सब गतिशील है, ठहराव कहाँ है यहाँ पर। संसार की किसी घटना को लेकर के यदि हम सुख का अनुभव करते हैं, दुख से बचा नहीं जा सकता। ये सिद्धांत है। संसार के संबंध से जो सुख का अनुभव करेगा वो दुख से बच नहीं सकता। यदि हमारा मान है तो मान का उल्टा अपमान होता है ना, अपमान का भी सामना करना होगा। यदि लाभ है घाटा भी सहना होगा। हाँ, जन्म है तो मृत्यु है, स्वस्थ हैं अस्वस्थ रहने का भय रहता है, सुंदर हैं असुंदर होने का भय रहता है। भय ही भय है, लेकिन वो श्री हरि के चरण शरण हो जाता है, सदा सदा के लिए अभय हो जाता है। आनंद अपने में एक है। एक एक शब्द के पर्याय होते हैं ना, विलोम शब्द भी होते हैं। जैसे सुख का उल्टा दुख, आनंद का उल्टा क्या है? कोई है ही नहीं। आनंद एक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। श्री नंद जी का यश जो है व्रज में ही नहीं, लोकान लोकों में छाया है। सकल लोकान आनंदम ददाति इति नंदः। और हमारी सनातन संस्कृति के अंतर्गत जिसकी पवित्र कीर्ति है सज्जनों, उसी को जीवन कहा है। शरीर रहे अथवा न रहे, यश रूप से उनका जीवन अमर होता है। हम दिवंगत जितनी भी आत्माएं हैं, महापुरुष हुए, भक्त हुए, चाहे राष्ट्र भक्त हुए, भगवत भक्त हुए, उनका संस्मरण करते हुए गौरवान्वित होते हैं। जीवन है। एक ये शरीर होता है पार्थिव, दूसरा यश शरीर होता है। और यश शरीर से जो परम भागवत, परम भागवती भाई वीरा जो हैं, भले ही ये शरीर से हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन क्या भाई वीरा आज है नहीं? क्या है? उसकी चेतना आज भी भाई मीरा के पद को पढ़िए, सुनिए, अश्रुपात होने लगते हैं। मीरा का जीवन है। कबीर, सूर, तुलसी, क्या श्री हरिराम व्यास जी को कबीर जी के दर्शन नहीं हुए? गंगा जी में प्रकट हो गए, साक्षात दर्शन दिया। ये चेतनाएं अमर होती हैं सच।